कुछ दिन पहले हमें 2 साल पुरानी ताज़ा खबर मिली कि अमेज़न के जंगलों से कुछ जानवर लापता हो चुके हैं। तो हम निकल पड़े उन्हें ढूंढने के लिए। हमें पता चला कि उन्हें किसी ज़ू नाम की जगह पे छुपाया गया है। तो वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलने के लिए हमने भी उनके जैसे तस्वीरें निकाली और फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत ही विचित्र था, पता नहीं था कहाँ जाना है। फिर हमने देखा कि कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, फिर हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। हमें एक जगह पे भीड़ दिखी, फिर हमने देखा कि कुछ बंदर इंसान को देख रहे थे और इंसान बंदरों को। बंदर भी कन्फ्यूज आ गए थे कि ये हो क्या रहा है बे। फिर आगे पता चला कि झाड़ियों के पीछे किसी ने रास्ता छुपाया हुआ था। फिर हम वहाँ से अंदर गए। हमने देखा कि लोग हमारी तरफ देख रहे थे। हमारी खोजकर्ता को पता चला कि वहाँ दुर्लभ किस्म की वनस्पति पाई जाती है। हमें पता चला कि यहाँ सांपों के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। हम उनके बारे में और जानने के लिए आगे बढ़े। वहाँ पे लिखा था कि सांपों को पत्थर ना मारे क्योंकि वो भौंक सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक जगह पे बहुत भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे एक नागराज मंचूड़े पेड़ पे लेटा हुआ था। हम उसे देख ही रहे थे कि फिर पता चला कि वहाँ पे और भी सांप है जो कि हमें देख रहे थे। तब पता चला कि सांप भी झुंड बना के घूमते हैं। फिर अचानक से श्रीदेवी नीचे से नागिन का रूप लेते हुए ऊपर चढ़ने लगी। धीरे धीरे वो पेड़ के ऊपर चढ़ी और नागराज मंचूड़े की तरफ बढ़ने लगी। उनका शायद से कोई आपसी मामला था, इसलिए हमने बीच में दखल नहीं दी। सब लोग वो नागिन को देख रहे थे, लेकिन नागिन को देखने से नागराज जी को गुस्सा आ गया। फिर वो लोगों की तरफ तेज़ी से बढ़े ताकि उन पे हमला कर सके, लेकिन बीच में बनी दीवार ने लोगों को बचा लिया। फिर भी नागराज जी शांत नहीं हुए। कोई उनकी बीवी को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था, इसलिए वो हमारी तरफ आने लगे। दीवार की ऊंचाई नागराज जी की लंबी से कई ज़्यादा थी, लेकिन नागराज जी का गुस्सा भी उतना ही बड़ा था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ भी बढ़ने लगे। उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया। आगे जाके देखा कि कुछ कछुआ लोग दूर से एक फाउंटेन का, वाटरफॉल का मज़ा ले रहे थे। मैं बोला, ये है असली ज़िंदगी। कछुआ जी को वहीं पे छोड़ के हम आगे बढ़े। वहाँ पे हमें दिखा कि एक सांप बच्ची को पकड़कर खाने वाला था। वो छोटे छोटे बच्चे को पकड़ रहा था। फिर मैंने जाके उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता, हम तेरे लिए महीने भर के चूहों का इंतज़ाम कर देंगे। उसे समझाते हुए मैंने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। ये सब सुन के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि वहाँ पे 2 अजगर हमारी तरफ देख रहे थे। हमारी आंखें 3 हुई क्योंकि मुझे उसकी सिर्फ एक ही आँख दिख रही थी। मुझे देखते ही वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। शायद से वो वहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ये सब उनके बॉस को मंजूर नहीं था। वो उनके पीछे से उनकी तरफ आने लगा। मैंने उनसे कहा कि प्लान अभी रोक दो क्योंकि तुम्हारा बॉस तुम्हारे नीचे है, लेकिन वो मेरी बात सुने ही नहीं। धीरे धीरे उनका बॉस उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ये प्लान बनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बॉस को देखा ही नहीं। फिर हमने आगे जाके एक बड़ा सा एनाकोंडा देखा जो कि एक जाली के पीछे कैद था। मुझे देखते ही उसने अपना सिर उठाया और सलामी दी। ये बहुत ही फ़ख्र की बात थी कि कोई आए तो उन्हें सलामी दे। ये संस्कार वो सांप भूला नहीं था। फिर वो फिर से सोने चला गया और हम वहाँ से आगे निकल पड़े। वहाँ पे एक कछुआ मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब तक मेरे पास पहुँचता मैं वहाँ से आगे बढ़ चुका था। फिर चलते चलते हम पहुँचे एक शीश महल में, जहाँ पे कांच के पीछे बहुत सारी वनस्पतियाँ रखी थी।
फिर हमने आगे जाके देखा कि हमें वहाँ पे क्रिस 3 की कंगना जी मिली, जो कि धूप सेक रही थी। वो डाइटिंग पे थी, ये मुझे तब जाके पता चला जब मुझे उनके बाजू की घास दिखी। फिर मैंने सोचा कि मुझे भी डाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब छोड़ के मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पे दिखाया गया था कि पट्टी कैसी लपेटी जाती है। फिर पट्टी लपेटना सीखने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे एक नागिन, जो कि गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, वो वहाँ पे किसी का तो भी इंतज़ार कर रही थी। हम आगे बढ़ते रहे। वहाँ पे एक अजीब किस्म का सांप, जिसका नाम भी मुझे पढ़ते नहीं आया, वो झाड़ियों पे लपेटा हुआ था। मुझे हैरत हुई कि हरा सांप भी वहाँ पे हरी पत्तियों के पीछे छुपा हुआ था। फिर मुझे दूसरा हरा सांप भी दिखा, जो कि कोने में दूसरे हरे सांप को ताड़ रहा था। बहुत ही माहौल हरा भरा हो चुका था। तभी हमने देखा कि एक मगरमच्छ, जिसकी चोंच भी है, वो मुझे देख रहा था, लेकिन वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मुझे पता चला कि पानी में एक और मगरमच्छ है, उसकी भी चोंच थी। फिर हमने देखा कि एक मगरमच्छ जो डर के मारे पूरा सफ़ेद पड़ चुका था, वो इंसानों से नजरें नहीं मिला रहा था, उसे किसी बात का डर था। फिर हमने दूसरी साइड से देखा तो उसका मुंह खुला का खुला था। मेरे ख्याल से वो किसी गहरे सदमे में था। फिर हमने देखा कि छोटी छोटी सुनहरी मछलियाँ पानी में दाना चुभ रही थी। फिर मछलियों को उनके दाने के साथ अकेला छोड़ते हुए हम आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि कुछ बंदर इंसानों के साथ तस्वीरें निकाल रहे थे। फिर हम कोबरा एम्पायर में पहुंचे, जहाँ भी हमने देखा कि किंग कोबरा अपना किंग का पद संभाले हुए बैठे थे। वहाँ पे हमने गिनना चालू किया तो उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। मैं अपनी गिनती भूल गया जब वो सांप धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। हमने देखा कि वो किसी चीज़ की सुरक्षा कर रहे थे। मेरे ख्याल से उसके नीचे नागमणि था। मैंने जैसे उसे पूछा कि भैया जी, नागमणि किधर छुपाया है, वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। फिर हमने भी नागमणि का पीछा छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। हमने देखा कि पानी में एक सांप का बच्चा स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे तैरना आ नहीं रहा था, फिर भी वो पूरी मेहनत से लगा हुआ था। वो 2-3 बार पानी में डूब भी गया, लेकिन मैं चाहते हुए भी उसे बचा ना सका। मैंने आगे देखा कि वहाँ पे एक बड़ी सी छिपकली है, जो कि हमें दिखी ही नहीं, वो कहीं तो भी छुपी हुई थी। फिर हमने अजगर देखा, जो कि धूप सेक रहा था। बहुत ही विशाल गाय, और उसने भी मेरे जाते ही सिर उठाकर मुझे सलामी दी। लेकिन उसका जो कलिक था वो बहुत ही घमंडी और ईगो वाला था। उसे छोड़ के हमने बाकी सारे सांपों के साथ दोस्ती करके उन्हें विश यू अ गुड हेल्थ कह के आगे बढ़ गए। यहाँ से हमारा नागलोक का सफ़र ख़त्म हो चुका था। आगे हमारा और भी जीवों से सामना होने वाला था, तो देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अमेज़न के इस गहरे दलदल से बचते हुए जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें एक जाली में बंद मोर दिखाई दिया, जो कि अपना पंख फड़फड़ा रहा था। फिर हमने एक काइट देखी, जो कि आसमान में उड़ ही नहीं रही थी। उसका मांझा भी कहीं तो भी खो गया था। फिर काइट को वहाँ पे छोड़कर हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वहाँ पे एक झाड़ पे विचित्र प्रकार का फल उगा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं ये फल का इस्तेमाल क्या होता होगा? फिर हम लोगों की भीड़ में शामिल होकर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे रास्ता लंबा होता गया और हम थकते गए, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
हमने आगे जाके देखा कि वहाँ पे एक पीला हाथी इंसानों की मदद कर रहा था। इंसान उससे काम करवा रहे थे और वो बिना थके काम किए जा रहा था। ये विचित्र प्रकार का हाथी मैंने पहली बार देखा था। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े जहाँ पे हमें लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी। हमने देखा कि वहाँ पे एक भालू खिड़की के पास अपने टिकट का इंतज़ार। एक दूसरा विशालकाय भालू झाड़ से आलू तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि झाड़ पे आलू नहीं आता है, लेकिन वो मेहनत में लगा रहा। फिर हमने देखा कि वहाँ पे 2 हाथी जिंदगी से परेशान एक दूसरे के साथ फ्यूचर का डिस्कशन करते हुए थे। हमने वहाँ से आगे बढ़ते हुए देखा कि एक गाय जो कि हिरन जैसी दिख रही थी, या हिरन जो कि गाय जैसे दिख रहा था, ऐसा प्राणी हमने देखा। फिर उस प्रजाति के और भी प्राणी वहाँ पे मौजूद थे। फिर हमें पता चला कि इसे नील गाय कहा जाता है, हालांकि वो पीली कलर की थी। फिर हमने वहाँ पे शेर खान को देखा जो कि मोगली के इंतज़ार में यहाँ से वहाँ भटक रहा था। मैंने पहली बार शेर को इतने नज़दीक से देखा था। उसका मोगली के लिए बढ़ता हुआ गुस्सा मैं वहाँ पे महसूस कर पा रहा था। उसे तबाकी ने भी अकेला छोड़ दिया था। वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि इसके लिए हम मोगली को कॉल करके बुला ही लेते हैं। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ जाली के अंदर एक चीता दिखाई दिया जो कि झाड़ियों के पीछे जाके छुप गया था। एक और चीता बड़े से पेड़ के टहनी पे बैठा हुआ धूप सेक रहा था। उसे आसमान में उड़ने की ख्वाहिश थी, इसलिए वो ज़मीन से कई ऊपर जा बैठा था। वहाँ से वो लोगों को देख रहा था, हालात का मुआयना कर रहा था। शायद से वो अपना एस्केप प्लान बना रहा था, लेकिन वो वहाँ से भागता इससे पहले हम वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही हम उस जगह के अंत तक पहुँचे, हमें वहाँ पे एक लायन दिखा। उसे देख के महसूस हो रहा था कि वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहा है। उस जगह पे पहली बार एहसास हुआ कि एक शेर को इतने नज़दीक से देखना कैसा होता है। ये सब देखने और सुनने के बाद पता चला कि क्यों इस प्राणी को जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन इस जगह आने पे एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई कि जो अकेलापन ये प्राणी महसूस करते हैं वो हम इनके चेहरे पे देख और समझ सकते हैं। इन्हीं यादों के साथ ये दिन और ये जर्नी यहीं पे समाप्त हुई।